नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण की ये बदनसीबी है और दुर्भाग्य की बातें हैं जो कि एक ऐसे शासन व्यवस्था के हाथ में देश राजगद्दी का शासन आ गया है जो कि सांप्रदायिक दल और सांप्रदायिक राजनीतिक दल है ये। इसलिए कि हर एक चीज़ को सांप्रदायिक के रूप देने वाले और देश में एक जाति और धर्म को लेकर राजनीति करने वाले वो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार। आज 1 मई है। वक्फ बोर्ड आइन कानून संशोधन बिल के मुखालिफत में सारा ऑल इंडिया व्यापी आधा घंटा की वक्फ बोर्ड बिल के मुखालिफत में कारें को बंद किया गया। इसके अलावा अंधेरा रखा गया। सारा ऑल इंडिया में भी इसका असर हुआ और पश्चिम बंगला में भी हुआ। इसलिए कि ये काला कानून है। मुसलमानों की वक्फ बोर्ड के लिए ये कानून रद्द करो और इसे खारिज करो इसके मुखालिफत में। इसलिए कि हमारी मजहबी स्वाधीनता आज़ादी पर प्रतिबंध और पाबंदी लगाया जा रहा है और हमारे अधिकार और हक को छीना जा रहा है और हमारे धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा जमाने की काम किया जा रहा है। ये कुछ भी समझाते फिरते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार। लेकिन इसका तो अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हमारे सीजेआई संजीव खन्ना साहब से यही कहना है कि इस बिल को रद्द किया जाए और इसे खारिज कर दिया जाए। ये संविधान के खिलाफ है और संविधान के कई आर्टिकल धारा के उल्लंघन किया गया है और मुसलमानों की मजहबी स्वाधीनता आज़ादी पर और वक्फ बोर्ड के सारे जायदादों पर कब्जा जमाने की ये कोशिश है। ये सब काला कानून है। इसके मुखालिफत में आज आधा घंटा की बिजली बंद की मुखालिफत पालन किया गया बिल का खिलाफ में। इसके अलावा अब तो ये भी सुनने में आता है ये बीजेपी सरकार खुद तो आइन कानून व्यवस्था में उनके तरफ से लापरवाही देखा जाता है। दायित्व कर्तव्य को ठीक से पालन नहीं कर पा रहा है और जैसे अभी जम्मू कश्मीर सीमा पर जो आतंकी हमला हुआ था उसके लिए एक सांप्रदायिक का इस कदर माहौल बनाया जा रहा है और सारे मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। गलती सरकार की है। अपने गलतियों की बोझ को किसी और के सर पे डालने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा इसके लिए मुसलमान क्या कर सकता है? ये तो सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। इसके अलावा जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से घुसपैठियों की जो बात है तो मौजूदा अभी शासन व्यवस्था किनके हाथ में है? तो घुसपैठियों को आने कौन देता है
और कैसे भारतवर्ष के बॉर्डर और सीमा पार करके भारतवर्ष में प्रवेश करता है, इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट के उन्हें क्यों आने दिया जाता है भारत में और रहने दिया जाता है? इसके मतलब ये तो नहीं है जो बंगाली होने का मतलब, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल के भी बहुत से बंगालियाँ बहुत से राज्यों में जाकर अपना काज कारोबार बिजनेस करने के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जाता है कि तुम सब बांग्लादेश पाकिस्तान के घुसपैठिया हो, जबकि उनके पास उनके हर तरीक़ा से प्रमाण प्रूफ डॉक्यूमेंट है। उनके आधार कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि आप पंचायत सर्टिफिकेट देकर भेजना पड़ेगा क्या? किस राज्य के हैं, किस थाने का है, किस जिला का है? अरे वो तो वोटर लिस्ट और आधार कार्ड में, आई कार्ड में सब तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि सभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के घुसपैठिया है। ऐसे तो कोई भी किसी राज्य पर जाकर काज कारोबार करके नहीं खा सकता है। क्या पश्चिम बंगाल में, क्या भारतवर्ष के किसी राज्यों के कोई लोग यहाँ पे आकर काज कारोबार नहीं कर रहे हैं क्या? क्या उन्हें भी घुसपैठिया बताया जाएगा क्या? ये सरकार के नाकामी और विफलता का किस तरह जनगण के ऊपर अत्याचार, अन्याय, जुल्म हो रहा है, इसके लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को भी सेंट्रल में नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर दावा डालना चाहिए कि हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के बंगालियों को भी इस तरह से परेशान किया जा रहा है। सरकार की नाकामियों का बोझ किसी और पे डालने का कोशिश किया जा रहा है और इसे एक सांप्रदायिक का रूप देने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन, सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस और राहुल गांधी साहब को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। गलती कोई और करते हैं और सज़ा किसी और को दिया जाता है, मुजरिम को रिहा किया जाता है और बेगुनाह बेकसूरों को शास्ति और सज़ा दिया जाता है। ये संविधान के खिलाफ है, आइन और कानून के भी खिलाफ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।